हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया, मेरा भी सब बढ़िया है। सो चलिए चलते हैं हमारे इस आज के व्लॉग में। तो आज है हमारे चैलेंज का दूसरा डे। तो देखते हैं आज होने वाला है कि नहीं कंप्लीट। वैसे तो मेरा हो गया था क्योंकि मैं ये तो एडिट बाद में कर रही हूँ, तो मुझे तो पता चल गया था कि एडिट हो गया है। मैं उठती हूँ 7:30 बजे, उसके बाद मैं सारा काम करके मंदिर जाती हूँ, उसके बाद सीधे मैं लाइब्रेरी पहुँचती हूँ और वहाँ सबसे पहले मैं भगवद गीता स्टार्ट करती हूँ। आप लोग को पता ही है। तो भगवद गीता में पढ़ते पढ़ते उसके बाद मैं बोली थी कि कुछ बताऊँगी, तो बस वही अभी आज का ज्ञान ये है कि हमें कर्म योगी बनना चाहिए। कर्म योगी इन द सेंस कि हमें कर्म पे ध्यान देना चाहिए, उसके फल पे नहीं। क्योंकि अर्जुन ये सोच रहा था कि आगे जाके उसे क्षति होगी, उसकी सैनिकों की सुरक्षा नहीं रहेगी, सब मारे जाएंगे। पर उसे ये नहीं पता था कि ये सब तो भगवान का ही एक व्यू है। क्योंकि अगर पाप का अंत करना है तो फिर एक नए जरिए से शुरुआत करना ही होगा, और किसी भी चीज़ का अंत से एक नई चीज़ की जन्म होती है। तो ये ज़रूरी था, इसलिए वो युद्ध करना ज़रूरी था। और ये कर्म योगी का मतलब है कि हमें अपने फल की चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी जैसे मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ इस पर व्यूज़ जाए, लाइक्स आए, सब्सक्राइबर्स बढ़े। मुझे बस अपना करते रहना चाहिए। और पढ़ाई में भी जैसे अब मुझे ये नहीं सोचना है कि हाँ आईआईटी हो ही जाएगा, आईआईटी निकल ही जाएगा। मुझे बस उसके डेस्टिनेशन पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मुझे बस पढ़ाई करते रहना चाहिए, हमेशा हर चीज़ टाइम पे करते रहना चाहिए। तब हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा डेस्टिनेशन ज़रूरी है, ना कि हमारा ड्रीम जो है वो पूरा होना चाहिए। अगर नहीं भी हुआ तो हमारा इतना आदत लग जाता है कि हम कुछ कर सकते हैं, मेहनत करने की आदत लग जाती है हमें, तो इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यह हमारा एग्ज़ाम ही निकल जाए। तो फिर बस यही था आज का ज्ञान, बहुत हो गया। उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ, रिवीजन से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पहले तो रिवीजन ही ज़रूरी है। वैसे मैं रिवीजन भी डेली नहीं करती, मैं बस अब स्टार्ट कर रही हूँ हर चीज़ प्रॉपर वे में, क्योंकि मुझे अब स्टार्ट करना है। बहुत दिन हो गया इधर उधर किए हुए, तो ठीक है अब सही से करना है। तो आज सेकेंड डे था मेरा चैलेंज का, तो मैं वही रिवीजन कर रही थी। रिवीजन में मैं सेकेंड वाला जो चल रहा था क्लास रियल एनालिसिस का, वो कर रही थी। वो भी बहुत लंबा है, इसलिए मुझे वो भी करना पड़ता है। बहुत टाइम लग जाता है रिवीजन में भी, क्योंकि बहुत टफ है। फिर भी हो जाता है मेरे से, क्योंकि मैं करती हूँ ना, तो अब हो जाता है। उसके बाद रिवीजन करने के बाद मैं क्लास की हुई थी। क्लास कितना 2 या 3 क्लास की हुई थी, क्योंकि क्लास भी इम्पोर्टेंट है, तो उसे भी करना ज़रूरी है। क्लास में मैं ये संजीव सर है या संजय सर, मुझे अभी तक नहीं पता चला नाम। मैं आज पक्का देख लूँगी कि सर सबका नाम क्या है। बहुत ही ख़राब बात है कि अभी तक नाम मुझे नहीं पता है। मैं ज़रूर आज पक्का देख लूँगी सर का नाम क्या है। अभी क्लास ख़त्म करने के बाद मैं नोट्स बनाई थी। नोट्स भी ज़रूरी है, तो वो भी बनाने में टाइम लग जाता है। और मैं ये देखिए ईयरफोन लगा हुआ है मेरे कान में, मैं गाना सुन के नोट्स बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। वैसे डिस्टर्ब तो नहीं होता, क्योंकि गाना चलते रहता है एक तरफ और एक तरफ नोट्स चलते रहता है, तो अच्छा लगता है, करने में सही रहता है। फिर उसके बाद मैं नोट्स बनाने के बाद मैं आगे देखिए अब क्या करती हूँ। चलिए चलते आगे। हाँ जी, तो नोट्स बनाने के बाद मैं डीपीपी सॉल्व की थी। वैसे डीपीपी टफ़ रहता है, क्योंकि ये मुझे टफ़ लगता है चैप्टर, तो डीपीपी भी टफ़ लगेगा ही। मेरे से नहीं बनता है डीपीपी, मैं तो छोड़ देती हूँ। छोड़ती नहीं, मैं मतलब करती हूँ, पर मेरे से नहीं बनता है। मैं सॉल्यूशन देख लेती हूँ और फिर उसको अच्छे से जहन में बसा लेती हूँ, क्योंकि यही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है।
उसके बाद ये सब करने के बाद मैं सबसे लास्ट में ना थोड़ा सा कोडिंग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा मतलब करना है साइड से, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत कोडिंग करती हूँ। लास्ट में थोड़ा सा ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। उसके बाद ये सब करने के बाद मैं निकल जाती हूँ अपने लाइब्रेरी से। उसके बाद मैं मंदिर पहुँचती हूँ, और मंदिर पहुँचने के बाद मैं सोची कि सब्ज़ी लाने जाना है, और इधर मुझे सब्ज़ी लाने के लिए जाना हुआ था। मैं नीचे उतरती हूँ मंदिर से, सब्ज़ी लाने के लिए जाती हूँ। जहाँ सब्ज़ी लाने जाती हूँ इतना तेज़ बारिश होने लगा, इतना तेज़ बारिश होने लगा, मैं तो भागी वहाँ से। वो तो संजोग था कि 2 सेकंड के लिए रुका और मैं भागी, नहीं तो और भी तेज़ बारिश होने के चक्कर में मैं भीग जाती। फिर मैं रूम पहुँची तो ये मेरे रूम का हाल था। मेरे रूम के मतलब चौकी पे पूरे कपड़े में ना सारा चींटी लगा हुआ था। चींटी मतलब अंडा डाला हुआ था, पता नहीं क्या किया हुआ था, पूरा चींटी चींटी पूरा भर गया था। मैं तो परेशान हो गई, मतलब क्या हो गया, ये पूरे चींटी लगा था। और वैसे भी यहाँ रहे और कुछ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है, कभी ये हो जाता, कभी वो हो जाता। मतलब क्या ही बोलूँ, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। बस ये सिंपल दिखने में लगता है कि हाँ पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, बस पढ़ाई नहीं होता, उसके साथ बहुत कुछ होता है, इधर बहुत कुछ प्रॉब्लम आती है। पर क्या है, इसी सबको फेस करके आगे बढ़ना है। तो ठीक है, चल ये भी चलेगा। फिर उसके बाद मैं ये सब करने के बाद मैं मतलब उसके बाद भी मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मुझे कुछ करना हुआ था, कुछ बाकी रह गया था, तो वो कंप्लीट की थी। उसके बाद मैं खाना बनाई थी, खाना बना के मैं खा के सो गई थी। मम्मी से भी बात की हुई थी, तो मैं आज सोची थी कि खाना नहीं बनाऊंगी, पर मुझे बनाना पड़ा। तो यही मैं पराठा भुजिया बनाई, उसके बाद मैं सो गई। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।